ज्ञान न उपजय गुरु बिन, गुरु बिन भक्ति न होए, मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति न होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं और उन सभी शंकाओं का समाधान लेकर के आए हैं जो हमारे साईं परिवार के मन में ये चलता है कि पूजा में जो उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, या सपने में वह कुछ चीजें देख रहे हैं, या कहीं यात्रा में जा रहे हैं उनके साथ कुछ अनुभूतियां हो रही हैं, क्या वह बाबा की कृपा है या सकारात्मक है या नकारात्मक है। उन सभी सवालों का जवाब भी लेकर के आए हैं और छोटे छोटे उपाय जो आप पूजा पद्धति में शामिल कर करके बाबा के कृपा के पात्र बन सकते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या साईं बाबा की कृपा का अनुभूति होता है। तो सबसे पहले बाबा का 11 वचन आप सुन लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाबा का अनुभव क्या होता है। बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तज ले नानन। ये बाबा का 11 वचन है। बाबा ने क्या कहा है कि मैं अपने शरीर को भी त्याग कर चला जाऊंगा, तो मैं फिर भी आप मुझे पुकारोगे तो भी मैं दौड़ा आऊंगा, क्योंकि मेरी समाधि आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। जैसा भाव रहा जिस जन का, जैसा भाव रखकर आप यज्ञाजन पूजन हवन कराओगे और मेरा उपाय करोगे, मेरा पूजा पाठ करोगे, वैसा ही मैं आपको परिणाम भी दूंगा। तो यहाँ पर अब आता है कि जब पूजा कर रहे हूं, जैसे बहुत सारे लोग पूजा में जाते हैं और उनके अंदर कुछ नकारात्मकता भी होती है, कुछ सकारात्मकता भी होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत लोग पूजा में जा रहे हैं अनमने ढंग से, उनके साथ श्रद्धा नहीं है, सबरी नहीं है, मन में ऐसी धारणा जब नहीं है, वो जाते हैं पूजा के लिए, अचानक क्या हो रहा है, थाली गिर जा रही है, अचानक से क्या हो रहा है, दीप बुझ जा रहा है फड़फड़ा के। ये क्या है? सबसे पहले इन 2 सवालों का जवाब आप जान लीजिए, उसके बाद, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरी थाली गिर गई, मेरा दीप अचानक से बुझ गया। यहां पर एक चीज आप जान लीजिए, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, या आपके मन में श्रद्धा और सबरी उस समय नहीं थी और आप इन केन प्रकारेण पूजा कर रहे हैं, तो बाबा ऐसी पूजाओं को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलति सर्वदा, आपकी पूजा अचानक से कर रहे हैं, अचानक से दीप बुझ जा रहा है, इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा कुछ वहां पर है। तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को, जब आपका दीप बुझ रहा है, आप सोचेंगे ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, आपकी थाली गिर रही है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये क्या है, इसका मतलब यह नकारात्मक है। क्यों? अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, जो चीज गिर गया जैसे पूजा की थाली से, उसको कभी भी उठाकर ये नहीं कि बाबा को यही चढ़ा दिया जाए, उसको पूजा से निकाल दीजिए, क्योंकि उस पर नकारात्मकता हावी हो गई, उसको हटा दीजिए। दूसरा चीज, स्वच्छ चीज लीजिए, बाबा के सम्मुख सबसे पहले क्षमा मांगिए कि प्रभु अगर कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि हो रही है, उसको क्षमा करिए, मैं सच्ची श्रद्धा से आपकी सेवा में हूं और आप हमारा कल्याण करें। ऐसा कहते हुए फिर से पूजा की थाली सजाइए, और जो दीप अगर बुझ रही है तो आप क्या करें,
उस दीप को सबसे पहले आप प्रभु को प्रणाम करें और वहां भी क्षमा मांगें कि प्रभु कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। देखिए, हवा से दीप बुझ जा रही है, अचानक बहुत तेज हवा आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वायु तो दीप को बुझाएगी, उसका कारण है। लेकिन अगर कोई भी चीज, हवा नहीं चल रही, कोई कारण नहीं है, अचानक से दीप बुझ रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां नकारात्मकता है। ऐसे समय में क्षमा याचना करके दीप को फिर से प्रज्वलित करिए, दीप को प्रणाम करिए और अपनी पूजा को फिर से कैरी ऑन करिए। अब यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि फूल कुछ गिरते हैं बाबा के समूह की, ये सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर एक फूल आपने चढ़ाया, अचानक से वो फूल गिर रहा है बिना किसी हवा के झोंके के, अचानक से, उस फूल को, वह सकारात्मक है, क्योंकि बाबा आपको प्रसाद के रूप में कुछ देना चाहते हैं। उस फूल को रख लीजिए, फूल को रख करके प्रणाम करिए, अपने हाथ में लेके अपने मस्तक पर लगाइए और पूजा के बाद उसको आप क्या करिए, पीले कपड़े में बांधकर कुछ दिनों तक तिजोरी में रखिए। उसके बाद उसको किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये बहुत ही सकारात्मक है। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अचानक से मैं बताऊं, उनके दरवाजे पर किसी गाय का आवाज आता है, वो चिल्लाती है, और अगर वह दरवाजे पर खड़ी है और आपके लिए भोजन का इंतजार कर रही कि मेरे लिए कुछ इस स्वामी के घर से आएगा, तो आप ये चीज निभ्रम होकर समझिए कि बाबा की कृपा आपके अनुभूति हो रही है और बाबा आपके द्वार पर हैं। तुरंत पूजा छोड़ करके ही उठ के गौ माता को जो भी आप डेली निवाला देते हैं वो जरूर दीजिए। अगर कोई भिखारी भिक्षुक आ जा रहा है, आपकी पूजा में कोई भीख देने वाला नहीं है, कोई भिक्षा देने वाला नहीं है, आप उठिए और समझ लीजिए कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, बाबा आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप उस भिखारी को बिना इरिटेट हुए, ये मत सोचिए मेरा पूजा डिस्टर्ब, पूजा नहीं डिस्टर्ब हुआ, आप वहां देकर आइए। सबसे बड़ी पूजा वही है कि जो आप भिक्षा के रूप में, दान के रूप में देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा अनुभव दे रहे हैं। बहुत बार आप पूजा करते होंगे, अचानक से पड़ोसी के यहाँ से या कहीं से शंख की आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि आपकी पूजा सफल हो रही है, बाबा की कृपा आप पर बन रही है। अगर आपके सपने में बाबा दिखाई देते हैं या बाबा जैसा कोई वेश धारण किया हुआ, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ संत सन्यासी दिखाई दे रहा है, तो यह आपके लिए सबसे सकारात्मक है, क्योंकि सपने में संतों का सपना देखना, ईश्वर का सपना देखना, किसी ऐसी सकारात्मक सपने को देखना जो संत का है, किसी फकीर का है, किसी ईश्वर का है, तो किसी मंदिर में आप माला फूल चढ़ा रहे हैं, ये सबसे सकारात्मक सपना है। कहीं आरती कर रहे हैं, कहीं दीप जला रहे हैं सपने में, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो रही हैं। ऐसी चीजों को कभी नकारात्मक नहीं समझना चाहिए। आप बहुत लोग यात्रा में कहते हैं कि गुरुजी मैं यात्रा में जा रहा था और मैं यात्रा में देखा कि मुझे बाबा के रूप में कोई दिखा, मैं कहीं जा रहा था, मुझे टैक्सी के ऊपर बाबा छपे हुए दिख गए। ये जानते हैं क्या, बाबा अनुभव देते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आप सकारात्मक सोच के साथ जाओ। और मैं कहता हूं आप कहीं भी जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बाबा का नाम लेके निकलेंगे ना, तो आपको ऐसी अनुभूतियां होती रहेंगी। मैं कई बार ब्लॉग में भी शेयर किया हूं कि मैं यात्रा में एक जगह फंस गया था। अपने एक ब्लॉग में मैंने बताया कि मेरी यात्रा थी और बीच में एक जगह एक ब्रिज था, वो ब्रेक हुआ था, टूट गया था। वहां तक क्या था कि मेरी बस गई, वहां पे सभी यात्री उतर गए। सभी यात्री, छोटी छोटी गाड़ियां उधर से निकल सकती थी, बड़े बस नहीं जा सकते थे। और मैं बस से उतरा, एक लड़का और मेरे साथ था, वो और मैं, मेरे पास क्या था, एक चावल की गठरी थी छोटी सी, जो आश्रम में ले जाने के लिए, तो मैं वो लिया था। वो कितना रहा होगा, 10 किलो तक चावल, लेकिन एक झोला भी था। तो मैं सब लेकर के उस पार जाना और वहां से कोई चीज साधन पकड़ पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं घर से जब भी चलता हूं तो बाबा का दर्शन पूजन करके ही चलता हूं। हुआ क्या कि मैं बड़ा निराश हो गया, सभी यात्री चले गए, हम और एक लड़का, 2 लोग बचे। अब रात का समय था, ये कहानी मैं बता रहा हूं, 12 बजे रात, और रात में कुछ हम लोग को दिखे ना। ऐसे जगहों पे एक कार चमचमाती हुई, मैं आपको बताऊं, आके हम लोग के सामने ही रुकी और ड्राइवर ने दरवाजा, मतलब उसका शीशा नीचे किया और पूछा कहाँ जाना है। यही शब्द उसके थे। हमने कहा मुझे प्रयाग तक जाना है, और उसने बोला
कि ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं किसी अधिकारी को छोड़ने गया था और मैं आपको ले चलूँगा। वो व्यक्ति मुझे बैठाया और हम लोग बैठे। मैंने मन मन में बाबा का 11 वचन बोला, बाबा को धन्यवाद दिया कि बाबा यह व्यवस्था आपके लिए, एकदम न्यू गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बाबा की कृपा ऐसे ही होती है। और वो बंदा जहां पे लाकर मुझे रोका, वहां एक छोटी सी साईं मंदिर थी, उसमें आरती चल रही थी। 12 बजे रात के आसपास की मैं बात बता रहा हूं। वहां पर आरती क्या, मतलब दीप जल के और लोग वहां प्रणाम करके जा रहे थे। तो वहां पे जो पुजारी जी थे उस मंदिर पे 12 बजे रात में गेट उसका खुला था। उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रसाद दिया, कहा कि हमने कहा पुजारी जी आज इतने रात में, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन यहाँ पे रात्रि तक जो है चीजें चलती हैं, 11-12 बज जाता है यहाँ खिचड़ी का प्रसाद बांटते बांटते। तो मैं 12 बजे रात में पहुंचा। आप सोचिए वहां मुझे बाबा का प्रसाद मिल रहा है। मैं इतना खुश हुआ कि देखिए बाबा की क्या कृपा है। गाड़ी उन्होंने उपलब्ध कराया, उन्होंने अपना प्रसाद दिया और फिर मैं अपने आश्रम पे पहुंच गया। तो चीजें क्या होती हैं कि जब प्रभु की कृपा बनती है ना तो आपके कार्य सुगम हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज आपको शंका नहीं होनी चाहिए, कहीं भी जाइए। तो एक चीज यहाँ पर और कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, नकारात्मक घटनाएं, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, ऐसे समयों में बाबा के निमित्त आपके घर में जैसे होता क्या है, कोई बीमार हो रहा है बार बार, आपके घर में कोई बार बार जो है घटनाएं घट रही हैं, नकारात्मक घटना, लड़ाई झगड़े का माहौल, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, शादी ब्याह में बाधा, नौकरी जॉब में प्राप्ति में बाधा, बिजनेस में घाटा, ऐसे समयों में बाबा के निमित्त हवन कराना चाहिए। मैं बार बार अपना इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे लायक जो है आप इंस्टाग्राम पर आइए, कॉल करिए, वहां पर जो चीजें हमारे लायक है हम आपके लिए उपलब्ध हैं। जो बता सकते हैं वो बताएंगे। ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। इसी भावना के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।